नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। और आज चर्चा हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। जी हाँ, वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये भारतीय मुस्लिमों का शस्त्रागार है और इस शस्त्रागार से पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई। पाकिस्तान विभाजन के मूल में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था, ये हम सभी जानते हैं। ये अलग बात है कि आजकल के कुछ शीर्ष नेता, यहाँ तक कि राष्ट्रवादी पार्टियों के प्रमुख नेता भी इस बात को आजकल नहीं जानते। लेकिन ना, मुझे याद दिलाना पड़ेगा सभी को कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वह बीज था जहाँ से पाकिस्तान का उद्गम हुआ। और पाकिस्तान का उद्गम होने के बाद यदि कोई सही में राष्ट्रवादी सरकार होती या जिसे कम से कम अपने इतिहास का थोड़ा बहुत भी बोध होता, तो पहला काम वो करती कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को धूल दूसरित करती, उसे मिट्टी में मिलाती। और मिट्टी में नहीं भी मिलाती तो वहाँ से जितने भी वो दाढ़ी वाले और अचकन वाले और टोपी वाले जितने भी वहाँ पे मौजूद थे, उनको सबको लात मार के पाकिस्तान भेजती और उसका राष्ट्रीयकरण करके और उसको एक सामान्य विश्वविद्यालय की तरह चलाती। यह नहीं करने का परिणाम यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में यह पढ़ाया जा रहा है कि बलात्कार का कारण क्या होता है। उनका कहना है कि बलात्कार का कारण यह है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से बलात्कार किया और इंद्र ने दूसरा रूप धर के अहल्या से बलात्कार किया और विष्णु जी ने तुलसी नामक जलंधर राजा जलंधर की पत्नी से बलात्कार किया। तो ये बलात्कार का उद्गम बताया जा रहा है बकौल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब आप यहाँ सब बैठे हैं, आप हमें कमेंट में करके बताएं कि क्या है जो ये मेरी मांग है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि पूरी की पूरी तरह हिंदू घृणा पर आधारित होकर, और एक वो सर सैयद अहमद खां हुआ करता था, अंग्रेज़ों का पिट्ठू, पूरी तरह से हिंदू घृणा पर उस समय भी आधारित था और आज भी पूरी तरह से हिंदू घृणा पर आधारित है। क्योंकि वह कुछ पौराणिक कथाओं को ऐसे बता रहा है बिना समझे हुए। उनका तो खैर तात्पर्य हमारे यहाँ तो ये है कि कोई भी टेक्स्ट बिना कॉन्टेक्स्ट के नहीं होता, और वे बिना कॉन्टेक्स्ट के कुछ पौराणिक कथाओं को इस प्रकार दर्शा रहा है जैसे कि वे कोई मनुष्यों ने की हो। तो हालांकि ये अलग बात है कि अगर हम किसी 54 वर्ष के पुरुष की और 6 वर्ष की कन्या की विवाह के बारे में यदि बात कर दें तो फतवे जारी हो जाएंगे, या यदि हम इब्राहिम और सारा के बारे में बात करें और उनकी इंसेस्ट की बात करें तो पता नहीं क्या क्या ब्लास्फेमी हो जाएगी। और वो एक लॉट की डॉटर्स के बारे में बात करें तो पता नहीं क्या-क्या ब्लास्फेमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ इनको पूरी स्वतंत्रता है कि ये इस्लामिक प्रिविलेज के नाम पर और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं के बारे में जो कुछ भी बोलना चाहें उसके लिए स्वतंत्र हैं। और इनको इस स्वतंत्रता की पूरी छूट मिली हुई है, और वो भी सरकारों से छूट मिली हुई है। तरह-तरह की सरकारें इनके कदम चूमती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वह विश्वविद्यालय जो आज भी सरकार से पैसा लेता है और उसको अल्पसंख्यक संस्थान की तरह चलाता है। और आपको पता है 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके अल्पसंख्यक संस्थान होने का जो इसका ओहदा था, जो इसकी हैसियत थी, उसको बर्खास्त कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर जब कांग्रेस आई तो जो कांग्रेस जो करती है वो करती है, उसने 1983 में उसको रिस्टोर किया। लेकिन अब उसी पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जब इस सरकार में ये प्ली फाइल की गई कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है और इसमें किसी भी प्रकार का आप अल्पसंख्यक इसको नहीं करार कर सकते, जो धारा 29 और 30 में जो छूट मिली हुई है वो अल्पसंख्यकों द्वारा स्वयं अपने संस्थान संचालित करने के लिए है, न कि
सरकार द्वारा अनुदानित किसी संस्थान को आप अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में चला सकते हैं। यही नहीं, 2011 में बैकडोर से जामिया मिलिया इस्लामिया जो एक की सामान्य विश्वविद्यालय होता था, उसको भी अल्पसंख्यक डिक्लेयर करवा लिया इन लोगों ने। लेकिन राष्ट्रवादी सरकारें जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी प्ली लगती है तो उसका उत्तर भी नहीं देती, तरह तरह से उससे बचने की कोशिश करती हैं, बार बार डेट्स देती हैं और हर तरह से माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करने से बचती हैं। यहाँ तक कि अभी जब पूरे देश में माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करने वाली पिटीशन अश्विनी उपाध्याय की लगी तो उसके ऊपर उत्तर क्या आता है? उसका उत्तर आता है कि ये तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 20 में किया है, तो इसमें राज्य सरकारों को अपना अधिकार प्राप्त है और राज्य सरकारें भी चाहें तो अपनी माइनॉरिटीज़ डिक्लेयर कर सकती हैं। तो राज्य सरकारें तो अपनी माइनॉरिटी डिक्लेयर करेंगी, कहेंगी चलिए आपने कुछ तो किया, राज्य सरकारों को जो भी समझदार राज्य सरकारें हैं उनको इशारा मिल गया, अब वो करेंगी। आपने आज तक माइनॉरिटीज़ कमीशन के अंतर्गत लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का क्या होगा ये तो बताइए? क्योंकि संविधान में जो सुविधा प्राप्त है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी को प्राप्त है और आपके अनुसार केवल एक रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो सारी सुविधाओं का उपभोग कर रही है। वही रिलीजियस माइनॉरिटी जिसको सरदार पटेल ने कहा था 25 मई 1948 को संविधान सभा में कि ये कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटी है जो देश का विभाजन करा लेती है? ये माइनॉरिटी है? ऐसी होती है माइनॉरिटीज़ जो इतनी पावरफुल हों? और लगातार उनको पोषित किए जा रहे हैं, लगातार एक दूसरे विभाजन को आमंत्रित किए जा रहे हैं, लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उसकी जो मुस्लिम पहचान है उसको आप सरकारी फंड द्वारा कंटिन्यू किए जा रहे हैं। मैं अपने पूरे होशो-हवास में और पूरी गंभीरता से मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो अल्पसंख्यक का दर्जा है वो तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। और तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का मतलब है ये आपके अधिकार क्षेत्र में आप तुरंत ऑर्डिनेंस लाके इसको समाप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसके फेवर में है और सुप्रीम कोर्ट भी आपसे बार-बार जवाब माँग रहा है पिटीशन के ऊपर अश्विनी उपाध्याय की, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बचना चाहते हैं। तुरंत प्रभाव से इसे किया जाए। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह अलीगढ़, इसका तो पहले आप इस अलीगढ़ का नाम ही बदलें। सबसे पहली बात तो ये है। मैंने सुना है कि इस बारे में कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव हो रहा है। वो हो जाए तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी इसके दोषी हैं, उनको सबको गिरफ्तार करके पूरी तरह से उचित दंड दिलाया जाए। ये 295 ए में अपराध है, ये 153 ए में अपराध है और ये किसी भी तरह से जो ये क़ुव्वतुल इस्लाम नाफ़िज़ करने का ये जो दुष्चक्र है, जिसमें पूरे के पूरे हमारे अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास जो इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी पसमानदा का एडमिशन तक नहीं होने देते थे। ये शराफ़तनामा लिखवाते थे। सर्टिफ़ाई करना पड़ता था किसी शरीफ को, मतलब शरीफ का प्लूरल है अशराफ, सिंगुलर है शरीफ। तो किसी शरीफ ज़ादे को ये सर्टिफ़िकेट देना पड़ता था कि ये जो कुछ भी यहाँ पर एडमिशन चाहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, वो अशराफ वर्ग से ही आता है। शराफ़तनामा दिया जाता था और उस शराफ़तनामे के बल पर पलने वाले और सरकार के पैसों पर पलने वाले इन लोगों की आप हिमाकत देखिए कि इस तरह से खुलेआम अपने कोर्स में हिंदू घृणा फैला रहे हैं, हिंदू घृणा पढ़ा रहे हैं और अपने गिरेबा में कभी नहीं झाँकते। और यदि कोई कहता है तो सारे के सारे यहाँ पर आकर इकट्ठे होके और बलवा और करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विभाजन से पहले के जो सबसे भीषणतम दंगे थे उनकी एक मिसाल है और वो पूरा का पूरा दंगा जो था वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया था। और आज भी सब जानते हैं कि छोटी-मोटी भी कोई कोई काम होता है, चाहे वो सीएए हो और चाहे वो शाहीन बाग हो, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र तो कम और उनकी फैकल्टी जो है वो उससे भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। इन सब की जाँच होनी चाहिए और इनकी सबकी जाँच होके इनके ऊपर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को या तो आप अल्पसंख्यक दर्जा इसका आप इसका समाप्त करें। वरना मुझे लगता है कि
पब्लिक में इतना आक्रोश पनप रहा है कि किसी दिन पब्लिक ही जाके इस पूरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देगी। इसमें अधिक देर न करें, ये मेरी एक विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, सरकार से विनती है, और जो लोग इसके बारे में इसका संज्ञान ले रहे हैं उनसे भी ये विनती है कि इसको तुरंत जो है, आपके अलीगढ़ में जो लोग बैठे हुए हैं वो तुरंत इसके ऊपर मुकदमा 295A और 153A में दर्ज कराएं, और जो भी दोषी हैं उनको पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.